मिस्टर चिप्स जिस घर के अंदर रहते हैं वहाँ पे इनका एक छोटा सा कमरा है जो कि कंफर्टेबल है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा स्पेशल बात क्या है कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने है। मिस्टर चिप्स अक्सर अपनी खिड़की के पास खड़े होकर उनको देखा करते थे, स्टूडेंट्स को जो ब्रुकफील्ड के ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते थे, और जब स्टूडेंट्स उनको देखा करते थे तो वो अपनी कैप को नीचे करके ट्रिब्यूट पेश किया करते थे, यानी रिस्पेक्ट पेश किया करते थे। हालांकि मिस्टर चिप्स काफ़ी फासले में हुआ करते थे क्योंकि वो ग्राउंड से उनकी खिड़की का फासला बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट के साथ कभी कभी बातें किया करते थे, चाहे दूर से ही सही। जब भी न्यू बैच स्कूल में आया करता था तो मिस्टर चिप्स उनको चाय पर इनवाइट किया करते थे और अपनी पसंदीदा चीज़ को भी ऑर्डर किया करते थे, वो था वॉलनट केक। मिस्टर चिप्स को वॉलनट केक काफ़ी पसंद था और वो बच्चों के लिए भी वही मंगवाया करते थे, और साथ में इसी बहाने वो बच्चों के साथ काफ़ी बात भी किया करते थे। मिस्टर चिप्स बच्चों से पूछा करते थे कि आपका घर कहाँ पे है और क्या आपका कोई स्कूल में कनेक्शन है, यानी आपका कोई रिलेटिव ऐसा जो यहाँ पे स्कूल में काम करता हो या काम करके गया हो। और एक स्टूडेंट बोला कि कॉलिंगवुड को सर आप जानते हैं जो आपसे पढ़ के गए थे। अब कॉलिंगवुड वो शख्स थे जिन्होंने अपनी स्कूल की दीवार को फैलाकर भागने की कोशिश की थी, तो जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स ने उनको डांटा था। अब इसके बाद 1 घंटा गुजर जाता है और मिस्टर चिप्स उनको अलविदा करने के लिए दरवाजे तक आते हैं, और घर के बाहर तक जब उनको छोड़ने के लिए आते हैं तो वो उनको कहते हैं देखते हैं सबसे पहले रेस लगा के कौन स्कूल तक पहुंचता है जल्दी। तो इसी तरीके से सारे बच्चे रेस लगाते हैं और वो जल्दी से अपने स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और कुछ देर के बाद मिस्टर विकेट कमरे में आती हैं डिशेस वगैरह लेने के लिए, और फिर वो जो बातें बच्चों के दरमियान हुई थी वो उनके साथ शेयर करते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि एक तालिब इल्म आया था और उनका अंकल जो कॉलिंगवुड था वह ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर से पढ़ के गया था, क्या आपको याद है उसका? और वो आगे से कहती हैं हाँ मैंने ये नाम सुना तो है, वो ब्रुकफील्ड के अंदर पढ़ता था। अच्छा, आपको ये भी बताता चलता हूँ कि मिसेस विकेट जो हैं वो ब्रुकफील्ड के अंदर लाइमिंग रूम जहाँ पे कपड़े वगैरह होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर ये काम भी किया करते थीं। फिर आगे मिस्टर चिप्स बताते हैं इनको कि वो मिलिट्री के अंदर काम करता था, उसको DSO का मेडल भी मिला था, काफ़ी अच्छी उसकी पोस्ट हो गई थी, और वो मिस्र के अंदर मारा गया था। अब मिस्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ थी और ये उनका गुजर बसर इस तरह होता था कि इनको पेंशन रिसीव हुआ करती थी और इनके खर्चे के लिए बहुत काफ़ी थी। और दूसरा, इनके कमरे में बहुत ज़्यादा किताबें हुआ करती थी, उसमें ख़ास तौर पे फ़िलासफ़ी की बुक्स होती थी, हिस्ट्रीज़ की बुक्स होती थी, डिटेक्टिव नॉवेल्स हुआ करते थे, काफ़ी मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स थे वो पढ़ा करते थे। ख़ास तौर पे द टाइम्स जो आर्टिकल था वो बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे, और ये बहुत सादा से आदमी थे। और ख़ास तौर पे एक इनकी पहचान भी बताता हूँ कि इनका सर जो आगे से थोड़ा गंजा होता था और इनको चाय पीने का बहुत शौक़ होता था। और सब लोग यही जानते थे कि मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने कभी शादी नहीं की, ये कंवारे हैं, यानी उनको बैचलर कहा जाता था। बैचलर कहते हैं जो कंवारा हो, तो उसको बैचलर समझा करता था, लेकिन हकीकत में वो बैचलर नहीं था, उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो इतनी पुरानी बात थी कि सब लोग भूल चुके थे। फिर मिस्टर चिप्स बैठते हैं और अपनी पुरानी ज़िंदगी को, जो गुजरी बीती ज़िंदगी है, उनको याद करते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा।